एक ऐसा शासक जो खुद को खुदा कह बैठा था, एक ऐसा घमंड जो अल्लाह के आगे सिर उठाए खड़ा था, और फिर वही समंदर जिसने उसके ताज को पैरों तले रौंद दिया। ये है फिरौन की कहानी जो आज भी ज़मीरों को झकझोर देती है। मिस्र का बादशाह फिरौन ना केवल ताकतवर था, बल्कि वो इतना घमंडी हो चुका था कि उसने अपने आप को रब कहना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज़ गूंजती थी, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसके तख्त पर सोने के नक्श, महलों में हीरे जवाहरात की चमक, गुलामों की कतारें और हुक्म ऐसा कि इंसान क्या कायनात भी कांप जाए। मगर उस ताज के पीछे छिपा था एक ऐसा जालिम जिसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए हजारों मासूम बच्चों को कत्ल करवा दिया। बनी इसराइल की कौम जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसके जुल्म से कराह उठी थी। औरतों को उनके बच्चों से अलग कर दिया जाता था, बूढ़ों को कोड़े मारे जाते थे और गरीबों की चीखें मिस्र की हवाओं में गूंजती थीं। मगर जुल्म जब हद से बढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के लिए रहमत भेजता है। और इस बार रहमत आई एक ऐसे बच्चे के रूप में जिसे फिरौन सबसे ज़्यादा डरता था। वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने नबूवत और हिम्मत दोनों अता की। अल्लाह ने चाहा कि वही बच्चा जो एक दिन फिरौन के खिलाफ खड़ा होगा, उसी के महल में उसकी गोद में पले, और ऐसा ही हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने पाल पोस कर बड़ा किया। ये अल्लाह की सबसे बड़ी तदबीरों में से एक थी कि दुश्मन की तबाही उसके ही घर में पल रही थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और उन्हें नबूवत मिली तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ और फिरौन को अल्लाह का संदेश दो। एक गुलाम का बेटा अब शासक के सामने खड़ा था, मगर आवाज़ में अल्लाह का नूर और अल्फाजों में हक की गूंज थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिरौन, तेरा रब कोई इंसान नहीं, सिर्फ अल्लाह है, वही जिसने तुझे पैदा किया, तुझे रोटी दी, तुझे सांस दी। मगर फिरौन ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तू मुझे सिखाएगा कि रब कौन है? और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी को सांप में बदलकर अल्लाह की निशानी पेश की, सफ़ेद चमकता हाथ दिखाया, तो पूरा दरबार हिल गया। मगर फिरौन का दिल नहीं कांपा। उसने उन निशानियों को जादू कहकर ठुकरा दिया और उल्टा ऐलान कर दिया, मैं इन दोनों को सलीब पर चढ़ा दूंगा और इनके साथियों को मिटा दूंगा। जुल्म और बढ़ा दिया गया। बनी इसराइल पर इबादत तक बंद कर दी गई। घरों में तलाशी लेकर बच्चों को जबरन ले जाया जाने लगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र का पैगाम दिया और कहा, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें रास्ता देगा। फिर वो रात आ गई जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब निकलो, मिस्र छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पूरी बनी इसराइल की कौम रातों रात निकल पड़ी। जब फिरौन को पता चला तो वो अपने पूरे लश्कर के साथ घोड़ों की टापों और तलवारों की चमक के साथ पीछा करने निकल पड़ा। आगे था समंदर, विशाल, शांत मगर बंद। पीछे था फिरौन और उसका घमंड। लोग कांप उठे और कहने लगे, हम तो पकड़े जाएंगे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर उठाया और कहा, कल्ला अल्लाह इन्न मैया रब्बी सयहदीनी, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर उन्होंने अपनी लाठी समंदर पर मारी और समंदर दो हिस्सों में बंट गया। अल्लाह का करिश्मा देखिए, दोनों तरफ पानी की दीवारें और बीच में सूखी ज़मीन। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन ने यह मंजर देखा तो अल्लाह की कुदरत को मानने की बजाय घमंड में भरकर बोला, अगर ये निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और उसने भी अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसका लश्कर समंदर के बीच पहुंचा, अल्लाह ने हुक्म दिया, समंदर को वापस मिल जा। लहरें उठीं, गरजीं और पूरी ताकत से फिरौन के लश्कर पर टूटीं। घोड़े चीख उठे, सवार डूब गए और फिरौन पानी में समा गया। डूबते डूबते वह चिल्लाया, अब मैं मानता हूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा रब है। मगर अल्लाह ने फरमाया, अब जब तू पूरी जिंदगी झूठ पर चला और ज़मीन में फसाद फैलाता रहा, बहुत देर हो चुकी थी। समंदर ने उसकी लाश उगली ताकि वो रहती दुनिया तक के लिए इबरत बन जाए। कुरान फरमाता है, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। और आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी सड़ी हुई लाश एक सबकर बनकर पड़ी है। ये कहानी महज एक जालिम की मौत नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो अपनी ताकत को खुदाई समझने लगता है, जो जुल्म को रियासत का हक़र मानता है और जो हक़र की बात सुनकर सिर झुकाने की बजाय गर्दन तानता है। ए इंसान, आज तू सोच, क्या तेरे दिल में कोई छोटा सा फिरौन जिंदा नहीं? अगर हाँ, तो आज ही उसे मार डाल, सजदे में गिर जा और कह, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि जब अल्लाह की रहमत साथ हो तो समंदर भी रास्ता दे देता है, लेकिन जब घमंड साथ हो तो वही समंदर इंसान को डुबो देता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, आंखें नम कर गई हो, तो कमेंट में लिखो आमीन, सुभान अल्लाह।
اور اس इब्रतनाक दास्तान को शेयर करो ताकि हर दिल का फिरौन मर जाए।